लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पाकिस्तान में जिस तरह हमने इस वर्ड को नहीं देखा। शाहिद अफरीदी ने कहा मेरी बेटी ने भजन सुन रही थी तो मैंने टीवी तोड़ दिया। वकार यूनुस ने कहा कि ओ जी, वीडियो वायरल हुई भी है। उन्होंने पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से हारा उसके ऊपर वो एक कमेंट दे रहे थे। तो चले मैं आपको वो वीडियो पहले दिखा देता हूं, फिर उसके ऊपर आपको बताता हूं कि असल में यहां पर हुआ क्या। मेंटली डिस्टर्ब एक औरत है, वो पूनम महाजन, उसने भी मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया आज से तकरीबन कोई 4 या 5 साल पहले जब। और इसको हम एज अ कास्ट नहीं, एज अ गंदा मैला कुचैला कहते हैं, हमारे समझा जाता है। इवन वो भी गलत है। उन्होंने कभी इस्लामियत लोगों के ऊपर नहीं थोपी। उन्होंने कभी किसी नॉन मुस्लिम के ऊपर उस तरह के वर्ड नहीं बोले जो स्लिप ऑफ टंग नहीं, बल्कि उसके अंदर बैगेज है। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की जो वीडियो है उसमें कुछ डिस्टर्बिंग बातें हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपके कानों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सुनना, लेकिन प्लीज तो सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और प्लीज अपना जो होराइजन है उसको थोड़ा सा बड़ा करिएगा, ताकि आपको ये समझ आ सके कि जो बातें मैं एज अ पाकिस्तानी कह रहा हूं उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका जो पूरा जो ओवरव्यू है, ये उसको देखने का जो तरीका है वो इंडिया के लोगों से डिफरेंट है। और अगेन, ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन नैरेटिव है वो बेहतर है और वो हायर मॉरल ग्राउंड के ऊपर खड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पाकिस्तान में जिस तरह हमने इस वर्ड को नहीं देखा उसके पीछे हमारी इंटेंट क्या है, उसके पीछे इग्नोरेंस तो हो सकती है, लेकिन उसके पीछे ये इल्जाम लगाना कि हम कास्टिस्ट हैं या हम लोग में हमारे अंदर अभी भी वो एक जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाला जो चक्कर है वो है, इसमें बहुत सारे न्यूआंसेस हैं जो मेरा ख्याल से मिस हो रहे हैं। और मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इसका विक्टिम मैं खुद बन चुका हूं। विक्टिम नॉट नेसेसरीली के जो मुझे एक क्रिटिसिज्म आया था कुछ अर्सा पहले, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे उन्होंने मुझे डिलिबरेटली विक्टिमाइज करने की कोशिश की क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं या मुझे उन चीजों की इंट्रिकेसीज की समझ नहीं थी या उसके अंदर मेरी इग्नोरेंस भी थी, लेकिन इसके अंदर थोड़े से और न्यूआंसेस हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और नीचे कमेंट्स में आज के मैं कमेंट्स, आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बात मैं अपने इंडियन दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या उनको इस चीज की समझ आ रही है या वो बस इसी बात के ऊपर तुले हुए होंगे क्योंकि उनका जो एक वर्ल्ड व्यू है, एंड अगेन उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री हम एज अ पाकिस्तानियों तक या तो वो नहीं है या हमने कभी उसके ऊपर एज अ सोसाइटी सोचने की कोशिश नहीं की। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स ने बड़ी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें की हुई हैं और उसके पीछे एक रिलीजियस इस्लामिक सुप्रेमेसी की सोच है। शाहिद अफरीदी ने कहा मेरी बेटी ने भजन सुन रही थी तो मैंने टीवी तोड़ दिया। वकार यूनुस ने कहा कि ओ जी, रिजवान ने जो हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज पढ़ी उससे दिल खुश हो गया। शेख रशीद ने कहा कि हाँ जी, हमने हिंदुओं को, काफर को हरा दिया, इस्लाम की फतह हो गई। और इवन शुएब अख्तर, उन्होंने भी गज़वाए हिंद वाली बात कर दी कि यहाँ पे खून की नदियां बहेंगी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसके पीछे एक इस्लामिक रिलीजियस सुपीरियरिटी का जो एक बुग़्ज़ है, जो एक इल्यूजन है या डिल्यूजन है, उसमें वो नजर आता है। इवन दो दीज पीपल माइट बी वेरी इनलाइटेंड इन सम अदर एस्पेक्ट्स, लेकिन अगेन हम सारे लोग जहां पर पैदा होते हैं, जिस कल्चर में पैदा होते हैं, हम सारे लोग उसके विक्टिम होते हैं। हमारे अंदर कुछ बायसेस होते हैं, हम कुछ इग्नोरेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब आप फर्दे जुर्म गिल्टी विदाउट उसके कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर या सारे न्यूएंसेस को एक्सप्लोर किए बगैर अगर आप लोग हम पे बंदूकें तान दें या घोड़े चढ़ा दें, आई थिंक दैट्स अ लिटिल बिट अनफेयर। तो उसी तरह की एक वसीम अकरम की वीडियो वायरल हुई हुई है। उन्होंने पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से हारा उसके ऊपर वो एक कमेंट दे रहे थे। तो चले मैं आपको वो वीडियो पहले दिखा देता हूं, फिर उसके ऊपर आपको बताता हूं कि असल में यहां पर हुआ क्या और जो इंडिया से जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, ऑल्दो इट इज कमिंग फ्रॉम अ हायर मॉरल ग्राउंड, लेकिन उसके अंदर कुछ न्यूआंसेस मिस हो गए हैं। तो चले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। ये वसीम अकरम ने कहा, शो ग्राउंड से करना है 1 घंटे का या 1.5 घंटे का इस तरह लाइव विद अ शर्ट ऑन विद 40 डिग्रीज, ऑब्वियसली you'll have sweat patches all over and that looks gross. Yes. And I'm all for feeling कि लोगों को फील आए ग्राउंड में, बट टैलेंट को भी तो अच्छा लगना चाहिए। हम तो बिल्कुल लगते हैं जैसे चमार नहीं होते। एक्चुअली वो अभी जब आप लोग
तो अब इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड कैजुअली यूज कर दिया कि जैसे चमार नहीं होता है। अगेन इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऑब्वियसली हिस्ट्री है, और अभी द प्रिंट ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छापा है उसके ऊपर, और उसमें भी थोड़ा सा वो न्यूआंस मिस भी कर गए, बट अगेन you are coming from a higher moral ground which we as Pakistani never bothered to explore. इसके पीछे वो इंटेंट नहीं है, वो बैगेज नहीं है जो इंडिया में कास्ट को लेके है। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि पाकिस्तान में कास्टिज्म उस तरह नहीं है जैसी इंडिया में है। मेरे पर एक वो मेंटली डिस्टर्ब एक औरत है, वो पूनम महाजन, उसने भी मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। आज से तकरीबन कोई 4 या 5 साल पहले जब मैंने लाइव स्ट्रीम करना शुरू की, ऑब्वियसली आप उसको लाइव बोलते हैं उसी तरह जिस तरह ये वसीम अकरम लाइव बोल रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जिसका उनको वो अंदाजा नहीं था कि इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखा जाता है। तो मैंने भी इसी तरह एक बात कर दी, और जिन्होंने वो वीडियो मेरा क्लिप निकाल के वायरल की उन्हें पता था इस बात का, और उन्होंने जानबूझ के उसके कॉन्टेक्स्ट को निकाला। तो मैं आपको वो अपनी वीडियो दिखा दूं कि मैंने क्या गलती कर दी थी, सुनिए जरा। और इसमें आप देखिएगा कि किस तरह नीचे का कमेंट उन्होंने ब्लर किया हुआ और जान के लो रेजोल्यूशन वीडियो बनाई और सिर्फ एक टोटा दिखाया। मैं फिर उसका पूरा टोटा आपको दिखाऊंगा। नाम तो बादशाहों वाला है लेकिन शक्ल तुम्हारी चमारों वाली है भाई। तो ये मैंने कह दिया एक बंदे को, एक मुसलमान को कहा, और ये नीचे देखें उसने ब्लर किया हुआ है जानबूझ के ताकि उस बंदे का कमेंट ना आए, कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाए। तो फिर असल में क्या मैंने कहा, चमारों वाली है भाई। हारिस सुल्तान गांडू शक्ल तो तुम्हारी मेरे वैसी है। आओ ना यार, से कोई मुसलमान नहीं कोई आ रहा मेरे पास, पता नहीं डरते क्यों है ये लोग इतना। नाम तो बादशाहों वाला है लेकिन शक्ल तुम्हारी चमारों वाली है भाई। अब आप यहाँ पे लाइव कमेंट्स आ रहे थे जहां पे किसी ने लिखा, ये केतन सरफार, ऐसा मत कहो चमार को गुस्सा आ जाएगा। और ये इस तरह और लोगों ने भी बताया कि चमार वर्ड को मत यूज करें। आओ जरा। यहाँ पे कहा चमार नहीं कहना चाहिए था। हारिस ये क्या कर रहे हो भाई। लोग इस वक्त लाइव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं मेरे पे। मैं से बात करो। और ये मैंने उस वक्त भी बताया कि ये जब मैंने बाद में इसको एक्सप्लोर किया तो इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट चमार को, बहुत सारे लोगों को चमार एक जात है इसका नहीं पता, एंड आई एम 100% सर्टन कि इवन वसीम अकरम डजंट नो दिस। और इसको हम एज अ कास्ट नहीं, एज अ गंदा मैला कुचैला कहते हैं, हमारे समझा जाता है। इवन वो भी गलत है। तो मैं आपको ये समझाऊं कि इवन हम, ये भी गलत है कि हम किसी को फॉर एग्जांपल काला कह देना, किसी को मोटा कह देना, किसी को ठिगना कह देना, ये सारी चीजें स्लर्स ही हैं। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे कास्टिज्म नहीं है, उसके पीछे मैला कुचैला होना है। मैंने ये वर्ड भी कैजुअली क्यों यूज किया, क्योंकि हम बचपन में सुनते होते थे, हमारी माएं कह देती थी मैला हुआ है, नहा ले जाके, चमार सा बना हुआ। अगेन ये रूटेड है डिस्क्रिमिनेशन में, ये रूटेड है बिगेटरी में, लेकिन इसका कास्टिज्म से ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगेन, क्योंकि हम हैं बेचारे कन्वर्टेड मुसलमान, ना हम मुसलमान पूरे हुए और ना हम इंडियन या हिंदू पूरे हुए। अरब में आप देखें, अरब में कोई कास्टिज्म का चक्कर नहीं है। इस्लाम की बहुत सारी बुराइयां जो मैंने आपको अक्सर दिखाई हुई है, लेकिन इस्लाम के अंदर कास्टिज्म का कोई बैगेज नहीं है। हमारे अंदर ये जो कास्टिज्म का, जो पाकिस्तान के अंदर भी जो ये एक हायरार्की बनाई हुई है, आई एम सॉरी टू से, ये हमारी इंडियन हेरिटेज की वजह से आई है। उसी तरह जिस तरह हमारी शादियों में दूध पिलाई रस्म होती है, जूता छुपाई रस्म होती है, ये इस्लामी रस्में नहीं है, ये हमने अडॉप्ट की हुई है इंडियन साइड से। और वो कल्चर के अंदर इतनी हमारे रच बस गई हुई है कि हमें उसका पता भी नहीं है कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, एटमोलॉजी क्या है। इवन दो इसके पीछे बिगेटरी है, इसके पीछे पुराने फरसूदा ख्यालात हैं, डिस्क्रिमिनेशन है लोगों की। तो उस सेंस में पाकिस्तान में ये वर्ड यूज कर दिया जाता है कैजुअली। अगेन मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी एटमोलॉजी अगर देखी जाए तो वो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक मुहावरा बोला जाता है, कुफर टूट गया। अब जो कुफर है, जो जिनको मुसलमानों में जिनको कुफर समझा जाता है कि उसको हकार से देखा जाता है, और फेयर इनफ, ये मुसलमानों की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर। लेकिन जब वो मुहावरा बन जाता है तो लोग उसको मेटाफोरिकली यूज, मुहावरतन यूज करते हैं, उन्हें पूरी उसकी एटमोलॉजी की समझ नहीं होती। मैं आपको एक और गौरव में एग्जांपल देता हूं। CUNT एक वर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया में, जिसका मतलब एक ही है, औरत के फीमेल बॉडी पार्ट के ऊपर ये बात की जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में इसका कॉन्टेक्स्ट और है। मुझे उस लड़के का, शर्लॉक, माइकल शर्लॉक, एक एथियस्ट एक्टिविस्ट है, थोड़ा वो जुबान थोड़ी यूज कर लेता है इस तरह की, जो ग्लोबल स्टेज पे नहीं। क्योंकि मैं इंग्लैंड जाता हूं, मुझे अब पता है कि इंग्लैंड में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह बोला जाता है, इंग्लैंड में उस तरह नहीं देखा जाता। तो CUNT एक वर्ड है
जहां पे ऑस्ट्रेलिया में इसको बड़ा कैजुअली यूज किया जाता है, इवन दो उसका मतलब वही है कि ये एक गाली ही है, एक फीमेल बॉडी पार्ट को गाली के तौर पे इस्तेमाल करना। यहां पे बोला जाता है ओ यू सिक CUNT, और यू फनी CUNT। लेकिन ये वर्ड, ये फ्रेज आप इंग्लैंड या अमेरिका में बिल्कुल नहीं बोल सकते, आप कैंसिल हो जाते। तो माइकल शर्लॉक कैंसिल हो गया क्योंकि वो पक्का एक वो ऑजी है, और वो उसने उसी सेंस में जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ड यूज कर देते हैं विदाउट उसकी वो इंप्लीकेशन समझे जिस तरह इंग्लिश या अमेरिकन गोरों ने जिस तरह उसकी तशरीह की, उन्होंने कहा नहीं ये वर्ड आप कभी भी नहीं बोल सकते, ये एक्सट्रीमली डर्टी वर्ड समझा जाता है। उसी तरह चमार और चूड़ा एक और वर्ड है, वो हमारे लोगों में इस चीज की सेंस आ रही है कि चूड़ा क्रिश्चियन के लिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये इससे उनको तकलीफ होती है। और ये अगेन मैं फिर ये कह दूं कि ये दोनों वर्ड रूटेड हैं बिगेटरी और डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। लेकिन वसीम अकरम को, जिस तरह मुझे नहीं पता था इस बात का, हमने चमार को वर्ड को सिनोनिमाइज कर दिया गंदगी के साथ, गंदे के साथ, ना के कास्ट के साथ। अगर कोई मुसलमान भी ये काम करे जो यानी मैला कुचैला हुआ हो तो उसको भी वो चमार बोल देंगे। लेकिन अगर कास्टिज्म के एंगल से देखा जाए, सैयदा फॉर एग्जांपल, वो अपने बच्चे के लिए किसी सूरत में कोई और कास्ट का वर्ड नहीं यूज करेगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगेन मैं फिर ये कह दूं कि ये रूटेड बिगेटरी के अंदर है, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी के अंदर कास्टिज्म उस तरह इशू नहीं बना जो बन जाना चाहिए था। हमें अब एजुकेशन आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में एन वर्ड नहीं बोला जा सकता सियाफाम लोगों के लिए, लेकिन हम अपने कल्चर में यू कैन इवन अक्यूज कि हम थोड़े प्रिमिटिव रह गए। हमने सोशल डिस्कशंस नहीं की इन वर्ड्स के बारे में कि हमें ये बताना चाहिए। वो जो सरफराज थे उन्होंने एक दफा कैजुअली सा वर्ड यूज कर दिया साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्लेयर के लिए कि वो ये काला है। उसके अंदर वो वाली हकारत नहीं थी जो एन वर्ड के साथ हकारत यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक नेग्रोनी इटालियन में या फ्रेंच में वो वर्ड यूज किया जाता है, वो ड्रिंक्स हैं, तो वहां पे जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो कहते हैं कि इस वर्ड को आप यूज करना कैंसिल कर दें। वो कहते हैं हमारा इसका कॉन्टेक्स्ट ही वो नहीं है। इवन दो अब उन्हें पता चल गया है कि ये वर्ड से एक ग्रुप ऑफ पीपल है उनको बड़ी तकलीफ पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। तो उसी तरह अगेन हमें ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। I'm 100% सर्टेन कि वसीम अकरम को इस बात का नहीं पता था और उन्होंने उस सेंस में इसको नहीं यूज किया जिस लेंस से इंडिया में देखा जाता है। इंडिया में आपके बाबा साहेब अम्बेडकर सर आए, उन्होंने एजुकेट किया लोगों को, उनकी वजह से ये वर्ड नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया इंडिया में। हमारे अंदर वो डिस्कशन ही नहीं हुई, हमें पता ही नहीं है कि इसकी एटमोलॉजी क्या है या इसके पीछे क्या बैगेज है। तो प्लीज इसलिए और फाइनल पॉइंट, वसीम अकरम वो वाहिद बंदा जिन्होंने आज तक कभी कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात नहीं, उन्होंने कभी इस्लामियत लोगों के ऊपर नहीं थोपी, उन्होंने कभी किसी नॉन मुस्लिम के ऊपर उस तरह के वर्ड नहीं बोले जो स्लिप ऑफ टंग नहीं बल्कि उसके अंदर बैगेज है, यानी जहालत और इग्नोरेंस है। वकार यूनुस की, शुएब अख्तर की, शाहिद अफरीदी की, इवन शुएब अख्तर दानिश कनेरिया के साथ खड़े हुए थे। तो लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमें एकदम से लोगों के ऊपर बंदूकें नहीं तान देनी चाहिए, थोड़ा सा उन्हें बेनिफिट देना चाहिए। और जिस तरह जैनब ने स्लर यूज की हिंदुओं के लिए कि तुम ये गाओ पेशाब और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें की, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, मैंने कहा ये हमारा एक बैगेज है जो हमें नहीं समझ आती, और जो ट्रोलिंग के सेंस में हम इतना आगे चले जाते हैं कि हम वो बातें कर जाते हैं। और कोई आजकल के जमाने में होलियर धंधाओ नहीं है। क्या इंडियन पाकिस्तान को पोर्किस्तानी नहीं बोलते? क्या इंडियंस पाकिस्तान को भिखारी वगैरह नहीं बोलते? ये सारी स्लर्स ही है ना। एंड अगेन ये ट्रोलिंग में लोग आगे चले जाते हैं। लेकिन वसीम अकरम का मकसद ट्रोल करना नहीं था, जैनब का मकसद था। बट जैनब ग्रू अप, जैनब अब वो 22 साल की लड़की नहीं है। शी ग्रू अप, शी ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, शी अंडरस्टूड कि ये बातें गलत थी, एंड देन शी एंडेड। मेरी वीडियो के बाद, नॉट बिकॉज ऑफ माय वीडियो, आई डोंट थिंक शी प्रोबब्ली इवन सॉ माय वीडियो, मैंने उस वीडियो में कहा था कि आई थिंक शी शुड अपोलोजाइज, और उन्होंने अपोलोजाइज कर दी। तो नोइंग वसीम अकरम, नॉट पर्सनली, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं बड़ा हुआ उनको देखते हुए, यानी आप जब किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं एक हद तक तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे की जहनियत क्या है। वसीम अकरम की ये जहनियत नहीं है। आप उनके ऊपर लाख बातें कर सकते हैं, उन्होंने कभी इस्लामियत नहीं घुसाई, कभी हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम्स को कभी हकारत से उन्होंने कभी बात नहीं की। और हम 100% सर्टेन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मेरे भी मुंह से ये वर्ड विदाउट नोइंग निकल गया था, और उसी सेंस में मुझे पूरा यकीन है कि उनके मुंह से भी उसी तरह निकला
निकला और उनके पीछे उनकी कोई कास्ट वाला एंगल है, वो नहीं है। हाँ, हमने ये वर्ड डिस्क्रिमिनेटरी है कि हमने ये वर्ड सिनोनिमाइज कर दिया गंदगी के साथ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके साथ एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल जुड़े हुए हैं जिनकी दिल आजारी होगी, जिनको जिनको बुरा लगता होगा ये हम। और ये जो प्रिंट ने जो बात की कि हमारे पाकिस्तान में कभी अम्बेडकर साहब नहीं आए, और ये बात सच है कि हमारे अंदर क्योंकि ये जो चमार जो जाति के साइड से जो है वो बड़ी छोटी सी एक परसेंटेज है, मे बी दे माइट नॉट इवन बी 1% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। इस वजह से हमने कभी अटेंशन नहीं पे की कि ये लोग जो हैं, हमें ये जो वर्ड हमने जो सिनोनिमाइज कर दिया गंदगी के साथ, इसके साथ एक कास्ट जुड़ी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं पता कि मैं इसको समझा पाया हूं सही तरीके से, नहीं, क्योंकि हम लोग, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि हम सारे लोग अपने कल्चरल बायसेस और हम जहां पर पैदा हुए होते हैं हम उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर होते हैं, हम बाहर से सोचना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मुसलमानों की समझ है कि मुसलमानों को इतना गुस्सा क्यों आता है जब हम हजरत मोहम्मद की या इस्लाम के ऊपर थोड़ी लूसली बात करते हैं। मुझे पता है कि मुसलमानों को उसके ऊपर गुस्सा क्यों आता है, जबकि नॉन मुस्लिम्स को, हिंदुओं को वो बात समझ नहीं आती। हिंदू कहते हैं यार क्या हो गया, क्योंकि हिंदुओं के अंदर जो कल्चर है कि यार हम तो अपने भगवानों का भी मजाक उड़ा लेते हैं, तो इनको क्या हो गया अगर ये भी अपने भगवान या अपनी होली पर्सनैलिटी का अगर किसी ने कोई हल्की फुल्की बात कर दी तो ये सरतन से जुदा पे क्यों बिलीव करते हैं। वो आप एज अ हिंदू नहीं समझ पाते, बिकॉज आपका जो जेनेटिक, जो इंटेलेक्चुअल मेकअप हुआ है वो और तरीके से हुआ है, और हमारा जो किसी भी कल्चर का, उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो और तरीके से होता है। तो ये वो वजह है कि आई थिंक इट्स नॉट फेयर, और वसीम अकरम का पास्ट रिकॉर्ड देखें और फिर उनको जज करें। एंड आई हैव अ फीलिंग कि आई थिंक वो देख रहे होंगे कि ये कितना ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग वसीम अकरम को कह रहे हो ये कास्ट है, हाई कास्ट, और आई कैन गारंटी यू ही वाज़न्ट थिंकिंग ऑफ एनी ऑफ दैट। उनके जहन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जब उन्होंने ये बात की। उन्होंने उस वर्ड को जो सिनोनिमसली यूज किया जाता है गंदगी के साथ, ऑल्दो दैट इज आल्सो रॉन्ग, उस सेंस में उन्होंने बोल दिया, और अब उनको पता चल गया होगा यार ये क्या हो गया। क्योंकि जब मेरी ये वीडियो वायरल की थी मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा यार मैं जो हमेशा से पाकिस्तान की क्रिश्चियंस के लिए बात करता हूं, मैं जो हमेशा से पाकिस्तान की हिंदू माइनॉरिटीज के लिए बात करता हूं, अपनी माइनॉरिटीज के लिए खड़ा होता हूं, मेरे ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि यार मैं कास्टिस्ट हूं और मैं इन लोगों को अपने से हकीर समझता हूं। मेरे तो जहन में ये बात ही नहीं थी। फिर मैंने बात की अरविंद सहारन है सरहद के उस पार, क्योंकि उनको पाकिस्तान में, आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स द पाकिस्तानी माइंड बेटर देन मोस्ट इंडियंस, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानियों से बात की है, वो पंजाबी भी हैं शायद, इस वजह से भी। मैंने अरविंद से फोन पर बात की, मैंने कहा अरविंद भाई ये वर्ड मेरे खिलाफ यूज किया जा रहा है, हमारे पाकिस्तान में उस कॉन्टेक्स्ट में इसको नहीं यूज किया जाता, कास्टिस्ट कॉन्टेक्स्ट में इसको नहीं यूज किया जाता, ऑल्दो इट इज रूटेड इन बिकॉज ऑफ दैट, कि हमने ये जो कुछ जॉब्स हैं, सर्टेन जॉब्स हैं, हमने कहा है ओ जी सिर्फ ये चमार ही कर सकते हैं या क्रिश्चियंस ही कर सकते हैं, उधर से वर्ड ये सिनोनिमाइज हो गया, इवन दो दैट इज रॉन्ग। लेकिन जब हम ये बोल देते हैं, माएं तो अपने बच्चों को बोल देती हैं, तो क्या अपने बच्चों को वो क्या कमतर समझ रही है, कास्ट, लोअर कास्ट का समझ रही है? नो। तो उन्होंने वो समझ गए, उन्होंने कहा हाँ ये बोल दिया जाता है, और ऑल्दो इट इज रूटेड इन दैट एंड पाकिस्तान डज नीड टू हैव अ डिबेट ऑन दिस। जैसे सरफराज ने जब ये काला का वर्ड यूज किया, उसके बाद एक डिबेट हुई, उसके बाद एक ये बात पाकिस्तानियों के जहन में डाली गई कि ये हम अब वर्ड इस तरह कैजुअली यूज नहीं कर सकते। तो हम श्योर के ये जो एपिसोड हुई है, आई एम श्योर कि इसके ऊपर डिबेट होगी, और पाकिस्तान में इस चीज की मेरे में कुछ 3-4 साल पहले अवेयरनेस आ गई थी जब ये वर्ड ये मेरे खिलाफ यूज किया गया क्लिप, तो मुझे तब पता चल गया कि ओके हारिस यू कांट यूज दिस वर्ड, इसके पीछे बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है। एंड आई एम श्योर कि अब वसीम अकरम को भी नहीं पता था, और अब उनको पता चल जाएगा, और वो सारे लोग जो इसको देखेंगे उनको भी पता चल जाएगा कि ओके ये वर्ड डिस्क्रिमिनेटरी है, इसको हम सिनोनिमाइज नहीं कर सकते बिकॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद दैट। अगर कोई मुसलमान, हमें चमार का जात का नहीं पता, अगर कोई मुसलमान भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम करेगा तो उसको भी ये कह दिया जाएगा। अब जात इस तरह तो नहीं बदली जा सकती कि आप कोई जॉब करें तो आपकी जात बदल जाए। तो आई डोंट नो, सो टू समराइज दिस, अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करूं तो उसमें ये है कि आपके नजदीक ये वर्ड गलत है और इसके पीछे डिस्क्रिमिनेशन है, उसके पीछे कास्ट का बैगेज है। हमारी तरफ भी गलत है, लेकिन हमारे इसके पीछे कास्ट का बैगेज नहीं है, हमारे इसके पीछे गंदगी और सफाई का बैगेज है, इवन दो अगेन वो भी कास्ट की वजह से ही रूटेड है, लेकिन आम पाकिस्तानियों को इस बात का नहीं पता। तो प्लीज, दोनों गलत हैं, लेकिन उसमें उसका एक के पीछे हिस्ट्री और है, दूसरे के पीछे हिस्ट्री या इंटेंट और है, जिसकी वजह से उसको देखने का तरीका डिफरेंट है, और उसमें अगेन लाइल्मी हमारी ही है, लेकिन इसको समझने की आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ पता कि मैं सही तरीके से समझा सका हूं कि ये नहीं समझा सका, लेकिन आई वुड बी वेरी कीन टू सी के आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि
क्या आपको इस बात की समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम वी आर जस्ट टॉकिंग ओवर ईच अदर एंड वी विल प्रोबेबली नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एक तो वो ग्रुप है ना जिन्होंने कहना है कि नहीं ये पाकिस्तानी है, और ये ऐसे हैं तो ये वो वैसे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू इवन एड्रेस दोज पीपल, but I'm trying to reach out to open-minded people who understand, जो समझते हैं मेरे जैसे लोगों को कि आपको समझ आ रही है कि इसके पीछे वो इंटेंट नहीं है जो बैगेज इंडियन कल्चर में है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में कुछ आपको पता चला होगा, कुछ इंसाइट मिली होगी इस वर्ड को लेके। हमारे कॉन्टेक्ट पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स पढूं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।